जय जीवदानी। खत्म होगा खतरा। कई दिनों से लोगों के साथ घट रही थी दुखद घटनाएं। कई दिनों से खतरे की घंटी वर्ल्ड वाइड बज रही थी। कई दिनों से ऐसा कुछ घटित हो रहा था जिससे मन दुखी थे, डिप्रेशन में थे और लोगों ने मुझसे शेयर भी किया। मैं हूं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य में। अब खत्म होने को है ये खतरा, अब खत्म होगी ये दुखद घटनाएं जो बहुत सारे ग्रह अच्छे हो जाने पर भी एक अपना अस्तित्व बनाकर बैठी थी, और ये अस्तित्व उसका ख़त्म होने वाला है। तारीख 4 मई 2026 से लेकर तारीख 10 मई 2026 तक का ये साप्ताहिक राशि भविष्य एक अंतिम घोषणा है कि इस सप्ताह को सह लीजिए। जो जो आपके साथ घटित हो रहा है बस इसी तक महदूद है, और आगे चल के आपको ऐसी घटनाएं नहीं झेलनी पड़ेंगी जो अत्यंत दुखदाई हो सकती हैं। आइए साप्ताहिक राशि भविष्य में हम जाने कि साप्ताहिक ग्रह गोचरी व्यवस्था का असर क्या है और क्या क्या त्योहार, व्रत वगैरह आ रहे हैं। तारीख 5 मई 2026 को अंगारक संकष्टी चतुर्थी है। चंद्रोदय रात्रि 10:19 पर होंगे, और साथ साथ में आप व्रत खोल सकते हैं। चंद्र के उदय होने के बाद में चंद्र को अर्घ्य दे सकते हैं। ये व्रत रखा जाता है महीना भर, आपके ऊपर बिल्कुल संकट ना आए इसलिए। इसके बाद हम सीधा चलते हैं 9 तारीख को, जहाँ पर कालाष्टमी है, और इसके बाद 10 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 12:12 तक, और ये सप्ताह खत्म हो जाएगा, लेकिन इसी दिन राहु के साथ हो जाएंगे चंद्रमा। तो इसकी विशेष चर्चा हम अगले सप्ताह में करेंगे, लेकिन इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो बहुत खासी अच्छी तो नहीं रहेगी, लेकिन आपको ज़्यादा दुखदाई भी नहीं साबित होगी। हमारे पास 2 से 3 अच्छे ग्रह हैं जो हमें इस सप्ताह में सुख शांति देने में सक्षम हैं। उसमें से एक हैं उच्च के सूर्य, एक हैं कुंभ के राहु, और तीसरे बनते हैं वृषभ के शुक्र। इन्हीं के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं इस सप्ताह में, और हम मंगल शनि की जो अनिष्टताएं हैं, जो बहुत दिनों से मंगल राहु मंगल शनि की अनिष्टताएं, सूर्य शनि सूर्य राहु की अनिष्टताएं हम झेल रहे थे और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था, तो लोगों को मैंने आश्वस्त किया है अब कि अगला सप्ताह आते आते आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां खत्म, और बाकी की परेशानियां जो हैं डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी दशा महादशा क्या कहती है, आपका गोचर कौन से भाव में क्या हो रहा है, उस पर किसकी दृष्टि है, जन्म के नक्षत्र ग्रह वगैरह क्या हैं, इन स्थितियों पर। आइए मेष से लेकर मीन राशि पर साप्ताहिक राशि भविष्य की ग्रह गोचरीय व्यवस्था का क्या असर है बताती हूँ मैं आप सभी को। लेकिन इस सबसे पहले मैं आप सबसे नम्र विनंती करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, लग्न में सूर्य बैठने के कारण आप भूल जाते हैं अपने साथ होने वाली कटु घटनाएं, क्योंकि आपके जो लग्नेश है मंगल वो बहुत कष्ट में है, जिससे आपने तकलीफ़ें और तबीयत भी बहुत ख़राब झेली है। आपने झेला है ऐसी कई बातों को जो निगड़ित थी आपके बिजनेस से भी, आपके पैसे से भी, आपकी पर्सनालिटी से भी। अब ये सप्ताह अंतिम सप्ताह है, इसका युद्ध का विराम हो जाएगा, दुखद घटनाओं का अंत हो जाएगा और खतरे की घंटी टल जाएगी। आपके नसीब फिर भी जागते रहेंगे, कहीं न कहीं से आपको काम मिलेगा सप्ताह के मध्य में, और सप्ताह वैसे भी जब आगे बढ़ेगा तो आपको जब धनु में चंद्रमा आएगा तब इसका खासा अच्छा असर दिखाई देगा। और ये मौका है तारीख 5, 6, 7 के करीब। ये भी समझ लीजिए कि अब फ्री है राहु आपको पैसा देने के लिए, तो जिनसे पैसा लेना है या केस विवाद से निकलना है, थोड़ी मचमच के साथ, थोड़ी बेचैनी के साथ, लेकिन आपका पैसा निकल आएगा। बुधादित्य योग भी बन गया है आपके लग्न में, जो आपको होशियार बनाता है, आपके पराक्रम को बढ़ाता है, आपको लोन्स वगैरह दिलवाता है,
और साथ साथ आपके कई सारे ऐसे सौदे करवाता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हों। आपके विवाहित जीवन के साथी से भी आपको सपोर्ट मिलता है, व्यावसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट मिलता है और साथ में सपोर्ट मिलता है आपके परिवार से। बोलने चालने की भाषा मृदु होती है, लावण्य लाघवीपन आता है आपकी बोलचाल की भाषा में। हालांकि मन अभी तक पूरी तरह आपका आश्वस्त नहीं, लेकिन 75-90% तक आपके विचार फ्रेश हो चुके हैं और आपको अब पता है कि आपको करना क्या है। तो बस उस दिशा में बढ़ जाइए जहां आपको कुछ करना है, क्योंकि इन दिनों आपके कर्म का स्वामी शनि आहत है मंगल से, जो आप ही के लग्नेश है। इसलिए कुछ काम अगर होते होते अटक जाएं तो छोड़िए मत उसको करना, क्योंकि काम करते रहेंगे ना निरंतर, तो आने वाले दिनों में अगले सप्ताह से आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। ये भी समझ लीजिए कि आने वाले सप्ताह की तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए। आने वाले दिनों में बड़े से बड़ा काम नौकरी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपकी तबीयत ठीक होने का संदेशा भी आपको मिल सकता है। बेस्ट उपाय है हनुमान चालीसा के 7 बार पाठ करना। वृषभ राशि के लिए लग्न में आपके शुक्र स्वग्रही होने के कारण कई सारे काम पर्सनालिटी से रिलेटेड, खूबसूरती से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड या खाने पीने का काम या कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग कपड़ा वगैरह, ऐसे कई काम आपके बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नौकरी तो वो भी लग सकती है। विदेशों में भी अगर नौकरी चाहें इन दिनों तो लग सकती है। और आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं, सपोर्ट मिल सकता है। कुछ पैसे जो आ रहे थे और बेकार में वेस्ट हो रहे थे तो हाथ खींच लीजिए, पैसों को खराब मत करिए। और साथ साथ में अपने केसेस विवाद में दूर से देखिए, पढ़िए ना। थोड़े ही दिनों में इन मचमच से भी दूर होने वाले हैं आप, लेकिन तब तक आपको अपना आता हुआ काम खराब नहीं करना है, पिता की तबीयत का ध्यान रखना है और साथ साथ अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। विवाहित जीवन के साथ कलह क्लेश नहीं करना है। वैसे बता दूं कि आपको फिर भी जो सुख शांति है वो येन किन प्रकार गुरु के दृष्टि जो राहु पर पड़ रही है, तो राहु की कुछ भी अनिष्ट गतिविधियां होती हैं तो गुरु उसको संभाल रहे हैं। और आपके बोलचाल की भाषा, आपके परिवार का सपोर्ट, आपका संचित धन का आपको गर्मी, ये आपको फिर भी बचाए रखती है और उसको कभी मत निकालिएगा, क्योंकि ये खर्च करने की अगर इस सप्ताह में नौबत आई तो आपको इस नौबत से बचना है। ये भी समझ लीजिए कि माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखना आपके लिए फिर भी ज़रूरी रहेगा, लेकिन उनके इलाज का इंतज़ाम अब हो जाएगा। घर का रखरखाव, रेनोवेशंस या घर खरीदना, प्रॉपर्टी वाहन लेने की बातें, ये सब होती रहेंगी। इस कारण आप आश्वस्त रहेंगे। आपके यात्रा पे निकलने के योग थोड़े अच्छे भी हैं और थोड़े केयर करने वाले भी हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा। फिलहाल मन बेचैन है, फिलहाल आपको लगता है बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा या आपके काम नहीं हो रहे, तो इसके लिए आपको लगातार हरी सब्जियां खाना, हरी चीज़ें अपनाना, हरी घास पर चलने जाना, ये सब बुध के उपाय करने हैं। मिथुन राशि, त्रस्त और पस्त मिथुन राशि वालों, आपके दुखों का अंत होने वाला है और इस सप्ताह के अंत तक आप काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे। आखिरी सप्ताह है ये, 3-4 महीनों से जो चल रहा था और परेशान कर रहा था आपको, निरंतर तबीयत खराब, आपको बेइज्जतियाँ होना, अपमान होना, पैसे न मिलना और साथ साथ में स्ट्रगल बढ़ गया था। आपका कामकाज बहुत मेहनत से कर रहे थे, उसका रिजल्ट नहीं था। अब आपको इस सप्ताह के अंत तक वो आना शुरू होगा। फिलहाल थोड़ी सी उम्मीद जगी है, फिलहाल थोड़ा सा खर्चे लायक पैसा आया है। कुछ लोगों के काम बड़े भी हुए हैं सूर्य के कारण और कुछ लोगों के काम यात्राओं में बन गए हैं। छोटे भाई बहनों से मदद है और केस विवाद से छुटकारा आपकी चतुराई, आपकी भाषा, आपकी बोलचाल की भाषा, इससे होगा। मानसिक दुख और बेचैनी और घर में रेनोवेशंस, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड बातों को लेकर आपको जो चिंता है उसकी अभी चिंता ना कीजिए। ये समय वो चिंता करने का नहीं है। ये समय है कि आप अपनी तबीयत को इन किन प्रकार हर तरह से संभालें और अपनी आय को बढ़ाएं। उसके लिए ये सप्ताह कहता है कि आप विदेश रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, आप प्रेम संबंध से सपोर्ट ले सकते हैं, बच्चों से सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई विद्या का सपोर्ट लेकर कोई नौकरी ढूंढ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नौकरी काम आपको अभी मिल नहीं रहा। इस बात से आप बेचैन हैं। कोई केस विवाद में
पैसा अटका हुआ है तो वहाँ भी आप नॉक नॉक कर सकते हैं, लेकिन ये यश भी आपको अगले सप्ताह में ही मिलेगा। कुछ नसीब रोका है राहु ने भी। हालांकि कहते हैं कि राहु जो है कुंभ का स्वामी है, लेकिन भाग्य के घर में राहु मतलब समझ लीजिए आप गुरु के घर में राहु, और गुरु के घर में राहु गुरु चांडाल योग तो बनाता है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। वहीं पर धार्मिक यात्राएं होंगी ऐसा वक्तव्य कई लोगों ने दिया होगा जब सिंह में केतु आए थे, लेकिन बिल्कुल भी यात्राओं को इसने रोक रखा है सिंह के केतु ने, और वो आपको निरंतर झुझवा रहा है। आपके शादी के डंके बजने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार रहिए और इन किन प्रकार अपनी वर वधू का चयन कर लीजिए। इस सप्ताह में बेस्ट उपाय है आपके लिए दुर्गा माँ की शरण में जाना, दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ना। कर्क राशि वालों के लिए देखिए, साप्ताहिक ग्रह गोचरी व्यवस्था में चंद्रमा की व्यवस्था इतनी मज़ेदार नहीं मानी जाएगी, इसलिए आपको अपनी तबीयत संभालने की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल चंद्रमा को पूर्णता का बल है, इसलिए आप शिव जी की आराधना करें, पानी ज़्यादा पिएं, चांदी मोती पहने रखें। अगर आप कर्क लग्न के हैं तो आपको ये सपोर्ट करेगा। आपके कुछ कार्य ऐसे जो माँ से पैसा मिलना, प्यार मिलना, सपोर्ट मिलना, केसेस विवाद से मुक्ति मिलना, और आपके कुछ काम ऐसे जिसमें आप चाहते हैं कि आपके ताया चाचा पिता समान लोग आपकी मदद करें, तो वो भी काम हो सकता है इस सप्ताह में। आप ये भी समझ लीजिए कि बड़ा काम भी ऑफर हो सकता है आपको, लेकिन आप उसको अगर लेंगे नहीं हाथ में तो वो काम कैसे बनेगा। सब डिपेंड करता है आपके कर्म व्यवस्था पर के आप अपना कर्म उस लायक बनाते कि नहीं, और अपना भाग्य शुरू करने के लिए जो आपको अड़चने मंगल शनि देता है, आपके बीच बीच में डिप्रेसिंग नोट्स पे आ जाते हैं आप, वो खत्म होता कि नहीं, इसकी व्यवस्था इस सप्ताह के अंत में हो जाएगी। इस सप्ताह के अंत में आप निकल जाएंगे डिप्रेशन से, आपको कामकाज शुरू होने की घंटी बज जाएगी, खतरे की घंटी टल जाएगी, और आपके कुछ काम ऐसे जो आप बनाना चाहते थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, अगर आप पुलिसकर्मी हैं, आर्मी में हैं या किसी ओहदे पे हैं, वहाँ इंक्रीमेंट चाहिए था, सब आपको मिलेगा। बस जो वहम है, शक है, अनिद्रा है, तबीयत खराब है, उससे बचें। उसके लिए आप एक लाल पेन से एक कागज़ पर श्री राम लिखते रहें, और वो जाके हनुमान जी के से बाजू में रख के आ जाइए, मतलब साइड में रख के आ जाइए, ना उनके सिर में रखें ना उनके पैर में रखें, ये ज़रूरी है आपके लिए। अगर मैं कहूँ तो शिव जी की आराधना अति उत्तम रहेगी, और शिव जी की आराधना से ही आपको जो है चैन आराम प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं आपका काम बढ़े तो आप हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए लग्नेश उच्च के होकर आपके दिल को बहुत बड़ा दिलासा देते हैं। भाग्य के घर में, गुरु के घर में उच्च का सूर्य, यानी कि समझो कि यहाँ पर कितना बड़ा योग बना हुआ है आपके लिए, गवर्नमेंट रिलेटेड काम अपनाने के लिए, या आपकी नौकरी प्राप्त करने के लिए, या आपकी इंक्रीमेंट के लिए, नसीब जगाने के लिए। तुरंत करो। इसके साथ जो आपका अध्ययन विद्या पढ़ाई करने का शौक़ है, उसके लिए भी तुरंत आगे बढ़ो, और बच्चों का भी डिसीजन फटाफट लो। हाँ, एक डिसीजन अभी नहीं लेना है, वो है विघटन का। जो आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश है, या आपके पार्टनर के साथ आपका कलह क्लेश है, उससे बचो। जो लोनलीनेस फील होता है, उसके लिए गंग गणपति नमः के जाप या प्रणम्यम शिरसा देवम, ये गणपति के मंत्र पढ़ते रहें। एक बात और, आपके विरोधी बहुत उठ खड़े हुए हैं। जो लोग तकलीफ में हैं और उनका विरोध हो रहा है, वो ज़रा थोड़ा अपनी ज़ुबान चुपी रखें, तो वो इस संकट से भी अगले सप्ताह में निकल जाएंगे। लोन्स वगैरह बिल्कुल ना लें इस सप्ताह में, क्योंकि ये ख़त्म होने वाली है कहानी। खतरे की घंटी बज रही थी इतने दिन से सर पे, वो अब बंद होने वाली है। मामा पक्ष के साथ बिल्कुल लड़ाई ना करें, और साथ में मतभेद ना करें नौकरी के स्थान पर। ये भी देख लीजिए कि अब आपका जो हौसला हिम्मत जागा है, उससे गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी के काम, उससे कई काम ओहदे से रिलेटेड, इंक्रीमेंट से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड अब आपके धीमे धीमे बनेंगे। आते दिनों में धन भी आएगा, काम भी होगा, ओहदे भी मिलेंगे। और अभी फ़िलहाल अगर कोई काम इमीडिएट करना है तो मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड काम आप करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सुख, मनोरंजन या क्रिएशन से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। बस आपकी मीठी ज़ुबान ही आपके काम आएगी, लेकिन आपकी आदत होती है डोमिनेशन की, उससे आपको बचना है।
यात्राएं फलीभूत होंगी, यात्राओं में काम काज अच्छा होगा, मनोरंजन होगा, ये श्योर है। कन्या राशि, अभी तबीयत संभालने की ज़रूरत है, अभी अपने आप को संयत रखने की ज़रूरत है, अभी अपने आप को थोड़ा सा ज़ुबान चुप करके रहने की ज़रूरत है। मानसिक बेचैनी जो है, या लोन्स वगैरह से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड जो आपके फैसले नहीं हो रहे, व्यवसाय से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड, वो एक रात में नहीं, ये सप्ताह पूरा लगेगा और उसके बाद आपकी मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद आप काफ़ी कुछ अपना मनचाहा काम चीज़ें पा सकते हैं। जो अभी आपको खर्चों की अधिकता से भी बेचैनी है, जो अभी आपको परिवार के साथ मनमुटाव था, उससे तो मुक्ति मिली है, क्योंकि भाग्येश भाग्य में है इन दिनों। तो मीडिया आर्ट क्रिएटिव मनोरंजन सुख ऐश्वर्य से रिलेटेड काम बन सकते हैं। अगर आप यात्रा पे जाना चाहते हैं कोई सुखद, तो वो भी जा सकते हैं। संचित धन आपका धनाधन निकल सकता है। अपने ऊपर मज़ा मस्ती या मनोरंजन करने के लिए परिवार खुश रहेगा और पिता से भी खूब सपोर्ट मिल सकता है। बस जो धन की आवक है उस पर ध्यान दीजिए, फिलहाल जो है उसको निकालने पे ध्यान कम दीजिए। माता पक्ष का सपोर्ट, कामकाज के स्थल पर आपकी इज्जत, हौसला अफजाई, ये आपको देखने को तो मिलेगा, लेकिन अंदर से आप बेचैन बहुत हैं। आपके विवाहित जीवन में बना हुआ है कलह क्लेश, उससे बचें। अगर आप उदास होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो याद रखें शिव जी की आराधना या ओम के जाप करना आपको बहुत सुहाएगा। अगर प्रेम संबंधों में खटास है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने शब्दों को बचाकर ही यूज़ करना है। और इन दिनों जो आपके शब्दों पर महालक्ष्मी बैठी हुई है, वही आपके प्रेम संबंध ठीक करने में भी काम आएंगी। तो अभी क्या है आपके लिए बेस्ट उपाय, आप बुध के उपाय करते रहें, तुलसी के पत्ते खाते रहें और विष्णवे नमः के जाप करते रहें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, कई दिनों से जो आपको अच्छा फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है तबीयत के लिए, अपने लिए, उसमें एक काला टीका लगा हुआ है, वो है आपके विचार। विचार पोल्यूशन में जा रहे थे, विरोधी बहुत सक्रिय हो रहे थे, और साथ साथ माता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ रहा था, बच्चों के साथ अनबन थी, या आपकी विद्याध्ययन पढ़ाई में रोक टोक, इन सब के जो बुरे असर थे वो ख़त्म होने वाले हैं। अचानक से व्यवसाय बढ़ेगा, अचानक से कामकाज बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल आपको सपोर्ट है विवाहित जीवन का, और नए नए काम आपके हो सकते हैं। बिजनेस में भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई आवेदन टेंडर भरा हो तो आगे बढ़िए। यात्राएं हो सकती हैं बड़ी प्यारी सी, जिसमें धार्मिक आनंद पा सकते हैं, लेकिन पैसे आएंगे आधे अधूरे। केसेस विवाद से बचें तो ज़्यादा अच्छा है, और कटु कुटिल बुद्धि वाले लोगों से दूर रहें। अपने ताए चाचा पिता समान लोगों के साथ बिगाड़े ना, और अपनी उन्नति के लिए कृपया आप दुर्गा या महालक्ष्मी की पाठ करें, जिससे आपको सुख आराम मिलेगा। आपके कई कार्य ऐसे जो बन सकते हैं आपके विवाहित जीवन के साथ पार्टनरशिप में, और ऐसे काम जो मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी मनोरंजन सुख ऐशो आराम से रिलेटेड हैं, वो भी आप अपने पार्टनर के साथ मिलके बना सकते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं आपके बिजनेस पार्टनर भी। कोई मित्र से धोखा, कोई ज़्यादा विश्वास करके कहीं पर व्यवसाय में धोखा, इससे बचना है आपको। और साथ साथ चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए कहती है कि सट्टा बाजार और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम फिलहाल आपको थोड़े दिन, सप्ताह के 2-4 दिन ही आराम दे सकते हैं। इसके बाद इनको स्थगित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि जितना प्रभु ने दिया है उसको आनंद मानते हुए सावधानी से काम कीजिए।
बेचैन हैं आप इस स्थिति से कि काम नहीं हो रहा और काम हुआ तो भी उतना पैसा नहीं आया जितनी ज़रूरत थी। बेचैन हैं आप अपनी तबीयत को लेकर पिछले 3-4 महीने से। बस आपके लिए बुरे दिनों का अंत हुआ। अब बस थोड़ा सा और पेशेंस और अगले सप्ताह से आपको नौकरी में उन्नति, काम में उन्नति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आपके बने रहेंगे और कुछ काम आपके ऐसे जो गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट चाहिए था वो तो फिलहाल मिल सकता है। फिलहाल आप अगर गवर्नमेंट रिलेटेड नौकरी भी चाहते हैं तो वो भी मिल सकती है। उच्च कोटि का आपको लोन वगैरह चाहिए तो वो भी मिल सकता है। इतना ध्यान रखना है कि आपके उत्साह पराक्रम पर पानी ना फिरे, इसलिए आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें 7 बार, जो आपको बहुत कारगर सिद्ध होगा। धन की व्यवस्था ये इनके प्रकार परिवार से होती रहेगी। आपको विवाहित जीवन के साथी से खूब सपोर्ट मिलेगा। सुख मनोरंजन वगैरह से रिलेटेड काम लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और अपने पेट से रिलेटेड समस्याओं से अगर बचें, उसमें आती है किडनी, उसमें आता है लीवर, उसमें आती है अंतड़ियाँ, अपना खाना पीना सही रखें तो ये सब अच्छा रहेगा। भाग्य के स्वामी आपके चंद्रमा, तो आपको शिव जी को जाके इन दिनों लाल मसूर डाल के, काले तिल डाल के जल चढ़ाना चाहिए और साथ साथ में महामृत्युंजय की एक माला करके आनी चाहिए। ये भी समझ लीजिए कि घर में कलह क्लेश विवाद से दूर रहें और अपने कार्य पर कंसंट्रेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आते दिनों में भी आपको ये धोरण रखना ही पड़ेगा। और फिलहाल जितना स्ट्रेस, बेचैनी, झगड़े, फसाद, ब्लड प्रेशर, इन सब से दूर रहने के लिए मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन इन दिनों आपके लिए अत्यंत आवश्यक है और वो ही आपको कई दिशाएं दूसरी दिखा सकता है। चंद्रमा की मूवमेंट आपसे कहती है इस सप्ताह में कि जितना है उसको संभाल के रखो। फिलहाल ये सप्ताह काटो। धनु राशि, अपने फैसले अपनी गुस्से की वजह से ना कर पाना, अपने स्वभाव की वजह से ना कर पाना, अपने मन के बैरियर्स के वजह से ना कर पाना, ये कहाँ की समझदारी है। आप अपनी माँ की तबीयत का भी ध्यान रखें और उनसे सलाह भी लेते रहें ताकि आपके सलाहें गलत ना हो जाएं। अभी तक आपके माइंड का स्वामी सही दिशा में काम नहीं कर रहा, इसीलिए आपके फैसले भी लेट हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो गई है। ये आपको उत्साह तो देती है, कुछ अच्छे काम भी करवाती है और भाग्य से रिलेटेड को नसीब जगाने के लिए सामने से आपको ऑफर्स आ रहे हैं लोगों के, उसको तो एक्सेप्ट कीजिए। सामने से काम आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने दुविधा से बचिए। आपके लिए ब्रीद वाक्य है इस सप्ताह में जितनी दुविधाएं हैं उतना खत्म कीजिए, अपने फैसले खुद लीजिए, आगे बढ़िए। और अगर आपको किसी प्रकार से स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो कृपया आप महामृत्युंजय के जप कीजिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे बता दूं कि सिंह राशि आपके भाग्य में आती है और उच्च के हो गए हैं सूर्य, तो आप सूर्य को जल अवश्य चढ़ाया कीजिए, पिता के पैर अवश्य छुआ कीजिए, प्रणाम किया कीजिए। बुधादित्य योग बनने के कारण आपको बड़े बड़े ऑफर्स इन दिनों, जो भले शादी के भले व्यवसाय के कार्य के आ रहे हैं, उनको कैश कीजिए। अभी नौकरी भी लग सकती है मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड। और साथ में ये भी हिदायत आपको दी जाती है कि झगड़े कम करें और संचित धन बचाएं, तो आपका सब कुछ बच सकता है इस पूरे सप्ताह में। ये भी याद रखना है घर में सुखों की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, हेल्पर्स की व्यवस्था नहीं है। आप तेज़ी से रैश ड्राइविंग ना करें, वाहन से दुख मिलना या साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या खड़ी हो जाना, इन दोनों बातों से आपको बचना है। बेस्ट है आपके लिए उपाय एक कि अपनी माँ की सलाह लिया कीजिए। दूसरा, आप गणेश जी की प्रार्थना किया कीजिए। मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाए करिए। अगर नहीं जा पाते तो गंग गणपति नमः के जाप, प्रणम्यम शिरसा देवम के जाप आप कर सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों, आपके लिए समय बड़ा ही टेढ़ा गया है और आपको समझ में आ रहा है कि मेहनत तो बहुत हो गई है, भाग दौड़ तो बहुत हो गई है और इसके बावजूद रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। रिजल्ट आएगा, जल्द ही आएगा। कई सारी खुशखबरियाँ आएंगी, धन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम किया है उससे, अपने विवाहित जीवन या पार्टनर के संयोग से और साथ में अपने बच्चों के संयोग से भी। जो लोग चाह रहे हैं
कि उनकी शादियां हों, थोड़ा सा रुक जाइए, एक आध महीना आपके योग आ रहे हैं। और साथ में जो लोग चाह रहे हैं कि उनके बाल बच्चों का भला हो जाए, पढ़ाई वगैरह बेहतर हो जाए, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कामकाज भी ये इनके इन प्रकार मनोरंजन, सुख, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड बन सकते हैं। और आपके मीडिया रिलेटेड काम, प्रेस रिलेटेड काम भी बन सकते हैं। इन दिनों बुधादित्य योग होने के बावजूद भी कुछ कार्य स्थगित है, जो आपको समझ में आता है कि ये 11 मई के बाद ही ठीक होंगे। परिवार में कटुता, बोलचाल की भाषा में कटुता या गलत फैसले लेना संचित धन के लिए, परिवार के लिए सही ना होगा। यात्रा पर निकलें तो दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह साथ लेकर जाएं और रैश ड्राइविंग ना करें, ये मैं आपको हिदायत देती हूँ। छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें। और जो इस सप्ताह में आश्वस्त करता है आपको एक ग्रह, वो है आपके शुक्र। उसी को एनहांस करने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करें या दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, तो आपके ये समय आपको दुगना काम, दुगनी उन्नति और अपने परिवार में मानसिक रूप से आपको चैन देकर जाए। कुंभ राशि, ये नहीं तो वो परेशानी, वो नहीं तो ये परेशानी, मतलब आपके झेलते झेलते जो हैं, अब आप इस कगार पे आ गए हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे सब कुछ तकलीफ़ों का सफाया हो जाए। और ऐसा समय आएगा आपके लिए, आप चिंता ना करें बिल्कुल, क्योंकि ये आने वाले दिनों में आपका उत्साह देखने वाला होगा और आपके अचीवमेंट्स भी देखने वाले होंगे। नौकरी में, कामकाज में लोग मुंह में उंगलियां डालेंगे कि इस आदमी ने क्या किया है। फिलहाल आपकी सात्विकता और शांति बनाए रखने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, वरना झगड़े, फसाद, बोलचाल की भाषा खराब या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ, संचित धन का नाश होना, अंधाधुंध खर्चे होना, ये सब कार्ड्स पे अभी भी दिखता है। तो थोड़ा संभल के, बस ये उम्मीद रखिए कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड आपके लिए आएगा। फिलहाल जो माता पक्ष की हालात हैं उनसे सपोर्ट ले लीजिए और उन्हीं के सपोर्ट से आप प्रॉपर्टी, वाहन भी अपना बना सकते हैं। आपका नसीब जाग सकता है और आपके हेल्पर्स वगैरह आपको खूब हेल्प कर देंगे। अचानक से गलत सोचना, गलत फैसले लेना और किसी के विषय में आप कोई ऐसे डिसीजन ले लो जिससे अगले को तकलीफ़ हो, ऐसा मत कीजिए। फ़िलहाल आपको जो लोनलीनेस है, जो आपको लगता है आप शादीशुदा ज़िंदगी में भी पटा नहीं पा रहे, परिवार के साथ झगड़े हो रहे हैं, तो इसके लिए एक ही उपाय है और वो उपाय आप कीजिए महामृत्युंजय का जाप। ये भी समझ लीजिए कि आप शिव जी के मंदिर भी जा सकते हैं और कृष्ण के मंदिर भी जा सकते हैं बुधवार के दिन, और शिव जी के मंदिर आप शनिवार के दिन जा सकते हैं। काले तिल चढ़ा सकते हैं शिव पे और कृष्ण पे तुलसी चढ़ा सकते हैं। मेरी हिदायत आपको यह है, इतने दिन काटे आपने बुरे जनाब, थोड़ा दिन और सही, आपकी खतरे की घंटी जो है ये टल रही है। लग्न में बैठकर मंगल शनि ने मचाया घमासान, गलत गलत सोच हुई, गलत गलत फैसले लिए, धन का आवन जावन में ज़्यादा खर्चा कर दिया और परिवार की परवाह न की। ये सब कम हुआ है और इसमें संचित धन भी बढ़ने की आशंकाएं हुई हैं, संभावनाएं हुई हैं और साथ साथ में बोलचाल की भाषा से भी आगे बढ़ने की बातें हुई हैं और यात्राओं में भी लाभ हुआ है। कामकाज बढ़ने की संभावनाएं तो हैं, लेकिन सब कुछ एंटीसिपेशन में मत करिए कि आगे होने वाला है इसलिए मैं अभी इसको ऐसा कर डालूं, वैसा कर डालूं, ऐसा मत कीजिए। आप चिंता से निकल जाएंगे, परेशानी से निकल जाएंगे। थोड़ा अपने आप को समय दीजिए और महामृत्युंजय निरंतर पढ़ते रहिए। 7 बार हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ते रहिए। एक कटोरी में पानी लें और आसन बिछाकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और वो पानी पी जाएं। ये भी याद रखें कि फिर भी अगर ज़्यादा बेचैनी है तो कहीं घूमने फिरने बच्चों के साथ निकल जाएं या अपने परिवार के साथ, आपको खूब आनंद मिलेगा। विवाहित जीवन के स्वामी से मिल रहा है फिर भी सपोर्ट, और वो डिपेंड करेगा कि आपकी भाषा क्या है। इसके लिए भाषा को कंट्रोल में रखें। सरकारी दरबारी काम, नौकरी वगैरह आपको मिल सकती है, जो बनते ही आपके मन में खुशियाँ आ सकती हैं अनेकों प्रकार की, इसलिए वो हाथ में ले सकते हैं काम। कोई उच्च प्रकार का काम जैसे भाषण देने में यश मिल जाना या कोई इंक्रीमेंट हो जाना, ओहदा मिल जाना, ये भी कार्ड्स पर दिखता है। हालांकि मीन राशि वालों के 7.5 के चलते कई सारे ऐसे उपक्रम खड़े हो गए जिसमें केस विवाद, पैसों का अटक जाना, अंधाधुंध खर्चे होना और मानसिक बेचैनी
ये निरंतर आपको दिखाई देती है। फिर भी ये सप्ताह कहता है कि अभी फिर भी पहले से स्थिति अच्छी है, आते दिनों में और अच्छी होगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर ग्रह गोचरी व्यवस्था का साप्ताहिक राशि भविष्य में अवलोकन। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से तेरी कहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूठ